Hello students, I welcome you all on the platform of Global Online. So as we know, Global Online platform has come up with a complete कोर्स जिसके अंदर हम महाराष्ट्र लॉ सीईटी एग्जामिनेशन 2023 के यूनिट्स डिस्कस करने वाले हैं. सो इन टुडेज लेक्चर विल बी डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी फ्रॉम दैट ईडियम्स. ओके, सो बिफोर मूविंग इनटू द वीडियो फ्रेंड्स, महाराष्ट्र लॉ सीईटी के लिए जो कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया है ग्लोबल ऑनलाइन ने, उसके अंदर फॉलोइंग फीचर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे. फुल सिलेबस लाइव वीडियो लेक्चर्स, फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज, 2000 प्लस MCQ क्वेश्चन बैंक, फुल सिलेबस नोट्स एंड द कोर्स फीस फॉर ऑल अबव फीचर्स विल बी 2000 रुपीज़. सिंपली आपको ग्लोबल ऑनलाइन एप्लीकेशन को जो है इंस्टॉल करके एनरोलमेंट करना है, या फिर आप इस पर्टिकुलर नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो फॉर दी सब्सक्रिप्शन ऑफ द कोर्स विच इज़ 8179138413. सो एट द सेम टाइम ग्लोबल ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वहाँ से आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं. इस लोगों का एप्लीकेशन को ओपन करना है और इस पर्टिकुलर इंटरफेस के अंदर आपको स्टोर नाम के जो आइकन है उसके ऊपर क्लिक करना है. नेक्स्टली विल मूव टू द पेज कॉल्ड एज माई कोर्सेस, और इस पर्टिकुलर पेज के अंदर ऊपर सर्च टैब मिलेगा, वहाँ पे आपको जाके CET टाइप करना है. CET वंस यू विल टाइप इट, आपको डाउनवर्ड्स कोर्स अलॉन्ग विद द फीस जो है डिस्प्ले किया जाएगा. ओके, मूविंग ऑन. सो द वेरी फर्स्ट वन इज about to do something. ओके, मैं हर एक ईडियम का जो है आपको एग्जाम्पल भी दूंगी साथ ही साथ. about to do something. Okay, so for example, she is about to leave the home when she saw the accident, we can say. Okay, or the second example which I'll write here, she was about to leave when phone rang. जब फ़ोन बजा, she left basically, right? So about to leave is the idiom that we have to focus on. Okay, इसका जो मीनिंग रहेगा आपको लिख के लेना है. on the point of doing something. Next idiom will be, this was the first one. Let's move on to the second one, about time. About time. Okay, so in this particular idiom I'll give the example. It is about time that you return that book to me. It is about time that you, please note the examples which I'm writing over here, return that book to me. ठीक है, इसको अंडरलाइन करना. अबाउट टाइम. अब अबाउट टाइम का मीनिंग क्या है? ठीक है, समथिंग दैट शुड हैव हैपेंड अर्लियर, वी कैन से. समथिंग, कोई चीज़ जो अर्लियर होनी चाहिए थी. something that should have happened earlier. जो चीज़ पहले होनी चाहिए थी, तुम्हें बुक मुझे पहले रिटर्न करनी चाहिए थी. दिस इज़ व्हाट अबाउट time means. Okay, idiom about time, something that should have happened earlier. It is about time that you should have written me. You should, or you returned, no problem, you returned that book to me. Okay, moving on to the third idiom, add up. Seem consistent, we can say. consistently एक चीज़ करना और रीजनेबल रहना. कोई चीज़ करना जिसके पीछे कोई रीज़न है. ओके, दैट इज़ एड अप, नथिंग बट दैट इज़ एड अप. ओके, फॉर एग्जाम्पल, द थिंग्स दैट ही सेड अबाउट his boss don't really
add up. Don't really add up. Okay, so something that seems to be consistent or a reasonable, we can say, there is nothing but add up. Okay, the things that he said about his boss don't really add up. Example. Okay, so the fourth idiom will be ahead of time. Ahead of time. Ahead of time means कोई चीज़ जल्दी करना, या फिर अर्ली, वी कैन से अर्ली. We started the meeting ahead of time. The program started ahead of the time. Okay, for example, we started meeting ahead of time so we could go home early. ओके, सो इस एग्जाम्पल का मतलब क्या, हमने मीटिंग जल्दी स्टार्ट की. अहेड ऑफ टाइम मतलब जल्दी स्टार्ट करना, सो दैट वी कैन गो होम अर्ली, सो दैट वी कुड गो होम अर्ली. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट ईडियम, ऑल एट वंस. ऑल एट वंस. Please note each and everything whichever I'm writing on the screen. All at once means suddenly, we can say. Yes, suddenly or without warning. Suddenly without warning, अगर कोई चीज़ हो रही है एकदम से अचानक. Okay, that is nothing but all at once. Example is all at once the fire alarm rang, so we had to leave the building. Okay, so here underline all at once. So all at once suddenly क्या हो गया, फायर अलार्म बज गया, रैंक. ओके, सो दैट वी हैड टू लीव द बिल्डिंग. अचानक से कोई चीज़ हो रही है इसलिए हमने वो किया. इट मीन्स ऑल एट वंस. सडनली कोई चीज़ हो रही है, विदाउट वार्निंग कोई चीज़ हो रही है, दैट इज़ नथिंग बट ऑल एट वंस. ओके, नेक्स्ट ईडियम विल बी बैक आउट. बैक आउट, इसका मीनिंग रहेगा withdraw from any promise or agreement, we can say. इसका मीनिंग जो रहेगा that is he is finally back, or the company finally back out from the foreign deal. और कोई एग्जाम्पल अगर हम लेंगे तो it will be he finally back out himself from the plan. The company, example लिख के लेना, the company backed out of the deal with foreign company. फॉरेन कंपनी का जो डील था या फिर जो प्रॉमिस था उनके साथ जो कंपनी ने किया था, उससे वो कंपनी क्या हो गई, बैकआउट हो गई. बैकड आउट मतलब क्या, विड्रॉ कर लेना, खुद को वहाँ से विड्रॉ कर लेना फ्रॉम द एनी एग्रीमेंट और फ्रॉम एनी प्रॉमिस. द नेक्स्ट एग्जाम्पल विल बी बैंक ऑन. इसका मीनिंग है बी श्योर ऑफ समथिंग और काउंट ऑन. किसी चीज़ के बारे में श्योर रहना. ठीक है, इसका एग्जाम्पल लेना, यू कैन बैंक ऑन देम टू कम एंड हेल्प दी कंपनी. इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे देखना. अभी यू कैन बैंक ऑन, यू कैन रिले ऑन, यू कैन काउंट ऑन हुम, ऑन देम टू कम एंड हेल्प दी कंपनी. उनके ऊपर हम डिपेंड कर सकते हैं, उनके ऊपर हम काउंट ऑन कर सकते हैं. किस चीज़ के लिए,
हेल्पिंग के लिए, ठीक है। यू कैन काउंट ऑन योर फ्रेंड्स, यू कैन काउंट ऑन योर पेरेंट्स, मतलब हम उनके ऊपर क्या रह सकते हैं, रिले रह सकते हैं, उनके ऊपर एक श्योरिटी रहती है एक चीज़ की, और वी कैन बैंक ऑन दैम, ओके। दैट इज़ नथिंग बट दैट इज़ काउंटिंग ऑन समवन, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल for idiom is bark, bark. Bark is worse than one's bite. Bark is worse than one's bite. इसका जो मीनिंग रहेगा हम लेंगे bark is worse than one's bite, ओके। पहले तो इसका मीनिंग लिखेंगे, someone isn't as bad as they sound, ओके। एग्जाम्पल लेना इसका, डोंट वरी if he gets angry, his bark is worse than his bite. पहले तो समझ के लेंगे, bark is worse than one's bite, ओके। इसका मतलब क्या है, कोई उतना भी बुरा नहीं जितना वो साउंड कर रहा है, ठीक है। जितना वो दिख रहा है उतना भी वो पर्सन बुरा नहीं है। उस चीज़ को एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे जो रिप्रेजेंट किया वो मैं एक बार पढ़ के दिखाऊंगी। डोंट वरी इफ़ ही गेट्स एंग्री, हिज बार्क इज़ वर्स दैन हिज ब्राइट, मतलब वो जितना दिख रहा है उतना वो पर्सन एंग्री नहीं है या फिर उतना बैड नहीं है जितना वो प्रिटेंड कर रहा है, या फिर प्रिटेंड नहीं बोल सकते हम, वो जितना दिख रहा है बेसिकली हमें, ओके। सो डोंट वरी फॉर दैट, इफ इवन इफ ही इज़ गेटिंग एंग्री, ही इज़ समवन हु इज़ नॉट एज बैड एज ही इज़ बेसिकली साउंडिंग, राइट। सो ये इसका एग्जाम्पल रहेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ईडियम, bark up the wrong tree, ओके। इसका जो मीनिंग है, मेक अ wrong assumption about something, about something, ओके। इसका एग्जाम्पल लेना, the police are barking up the wrong tree in their investigation of that person, ओके। अब इसका एग्जाम्पल जो है वो एक बार ही अच्छे से समझ लेंगे। किसी पर्सन के बारे में रॉन्ग अजम्पशंस लगाना, ठीक है। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, okay. So in this example the police are barking up the wrong tree in their investigation of that person. They are barking up the wrong tree, it means they are making the false assumption, उस particular person के बारे में जो है वो अलग जो है क्या बोल सकते हैं, एक wrong या फिर गलत assumptions लगा रहे हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। So the police are barking up, to underline this, barking up the wrong tree in their investigation of that particular person. So the next example for this is behind the times. Behind the times. Behind the times का जो मीनिंग रहता है हम बोल सकते हैं ओल्ड फैशन रहना, ओल्ड फैशन। I'll write here old fashioned. We can say that my sister is little bit old fashioned, right? Instead of using old fashioned, you'd use behind the times. So my example is my sister is a little, she is a little behind
she is a little behind the times. behind the times. Do underline behind the times. और समझ आ रही है behind the times ओल्ड फैशन्ड है, इससे अच्छा ईडियम यूज़ करना है behind the times. ओके, सो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है आपके इंग्लिश को एनहांस कर देती है. नेक्स्ट एग्जाम्पल विल बी chew the fat. chew the fat. ओके, chew the fat को हम बोल सकते हैं chat. ओके, इसका एग्जाम्पल लेना, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. The two men were chewing the fat, were chewing the fat on the porch of the house, on the porch of house, of the house. मतलब वो बेसिकली क्या बातें कर रहे हैं, राइट, चैटिंग चालू है उनकी. दैट इज कॉल्ड द टू मैन वर चीविंग द फैट. चीविंग द फैट का ही मीनिंग क्या है मैम? चीविंग द फैट, इट मीन्स दैट दे आर talking to each other. Okay, so they were talking. So as per the example, these two men were chewing the fat. It means वो chat कर रहे थे on the porch of the house. ठीक है, next. chicken out. CHICKEN, CHICKEN, out. chicken out. इसका जो मीनिंग रहेगा दैट विल बी स्टॉप डूइंग समथिंग बिकॉज ऑफ फियर. ओके, stop doing something because of the fear. Okay, we can say that example for this, write it down. He chickened out. He chickened out of jumping. He chickened out of jumping into the lake from high diving board. Okay, सो यहाँ पे एग्जाम्पल समझना है हमें. एग्जाम्पल इज सिंपली कि कुछ चीज़ जो है हम छोड़ दे रहे हैं बिकॉज ऑफ द फियर, बिकॉज वी आर हैविंग दैट काइंड ऑफ फियर. तो उसके वजह से जो है हम एक चीज़ प्रैक्टिस करना छोड़ दे रहे हैं. दैट इज़ नथिंग बट दैट इज़ चिकन आउट ऑफ समथिंग. दैट इज़ चिकन आउट ऑफ समथिंग ड्यू टू द फियर. ओके, नेक्स्ट इज डाउन टू द वायर. अभी हमने डाउन टू द अर्थ सुना था, राइट. समथिंग, अ पर्सन, जो एक कोई पर्सन है जो काफ़ी ज़्यादा मतलब सेंसिबल एंड प्रैक्टिकल है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? डाउन टू अर्थ बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हर मदर इज़ वेरी डाउन टू द अर्थ पर्सन. डाउन टू द अर्थ पर्सन, राइट, काफ़ी ज़्यादा सेंसिबल एंड प्रैक्टिकल इंसान, दैट इज़ कॉल्ड एज डाउन टू द अर्थ. अभी काफ़ी सारे इडियम्स है जैसे कि डाउन टू द लाइन, डाउन टू द ड्रेन, डाउन टू द वायर, तो वो हम देखेंगे. द वेरी फर्स्ट वन इज़ डाउन टू द वायर. इसका मीनिंग रहेगा नियरिंग अ डेडलाइन. नियरिंग अ डेडलाइन मतलब रनिंग आउट ऑफ टाइम भी बोल सकते हैं हम. ओके, इसके अलावा हम क्या बोल सकते हैं? रनिंग आउट ऑफ द टाइम. ओके, इसका एग्जाम्पल लेना. डाउन टू द वायर का वी वेंट राइट डाउन टू द वायर but we are unable to finish. We are unable or we were able to finish our job.
सो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अंदर हमने क्या देखा, ईडियम डाउन टू दी वायर। एग्जाम्पल क्या था, वी वेंट राइट डाउन टू दी वायर, मतलब काफ़ी ज़्यादा वी वर रनिंग आउट ऑफ द टाइम। ओके, डेडलाइन के पास पहुंच चुके थे हम, काफ़ी कम टाइम था। कम टाइम के लिए हम क्या यूज़ करेंगे सर, राइट डाउन टू दी वायर। राइट डाउन टू दी वायर मतलब काफ़ी कम समय में हमने जो है वी आर बी एबल टू फिनिश आवर जॉब। द नेक्स्ट idiom is down the line, down the line, straight ahead। इसका मीनिंग क्या है, straight ahead in future। एग्जाम्पल लेना इसका, there are or there will be many changes in our company or at this company down the line। that is down the line मतलब in future। okay, down the line, but for now your job is safe। एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि फ़िलहाल तो आपका जॉब सेफ़ है, ठीक है, बट डाउन द लाइन काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो सकते हैं कंपनी के अंदर। डाउन द लाइन मतलब फ्यूचर के अंदर, स्ट्रेट अहेड अगर हम सोचेंगे फ्यूचर के अंदर कुछ चेंजेस हो सकते हैं, बट फ़िलहाल आपकी जॉब जो है सेफ़ है। दिस इज़ नथिंग बट डाउन द लाइन। ओके, सो द नेक्स्ट idiom that we'll study today is, we have studied down the line, we have studied down to the earth, we have studied down to the wire. Now we'll study down the drain। इसका जो मीनिंग रहेगा डाउन द ड्रेन का, इट इज़ वेस्टेड, समथिंग विच इज़ वेस्टेड और लॉस्ट। एग्जाम्पल लेना, ही इज़ जस्ट throwing money down the drain when he goes to the horse race or races we can say। ओके, हॉर्स रेसेस के अंदर जाके वहाँ पे वो क्या कर रहा है, उसकी जो मनी है वो वेस्ट कर दे रहा है। इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इज थ्रोइंग मनी डाउन द ड्रेन, और मनी को वेस्ट कर रहा है। ओके, व्हेन ही गोज टू दी हॉर्स रेसेस। ओके, सो दिस इज़ हाउ वी हैव ट्राइड टू जो कवर करने का ट्राई किया हमने काफ़ी ज़्यादा ईडियम्स। तो इस ऐसे और ईडियम्स आपको अगर चाहिए देन यू कैन लाइक मेंशन इन दी कमेंट सेक्शन। आई विल टेक many more videos along with that। आपको जो है PDF के अंदर, हमारे कोचिंग के अंदर पूरे जो है idioms के जो एग्जाम्पल्स है वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे। सो यू कैन गो थ्रू इट वंस, और इस तरीके से आपको काफ़ी सारे idioms प्रिपेयर करना आ जाएगा। ओके, सो दिस वॉज एंड ऑफ टुडेस लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ एक बार लाइक कर देना वीडियो को, कॉमेंट कर देना, और चैनल को अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन। बाय।